अच्छा अज़लान, लोगों की भी राय डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें पिछले शो में तो लाइव कॉलर्स ने ज्वाइन किया, लेकिन अभी हमारे दो बड़े ख़ास नुमाइंदे जो हैं वो बाहर मौजूद हैं और वो लोगों से डेफिनेटली डिस्कशन कर रहे होंगे, तो उनसे जानते हैं कि वो लोगों का ओपिनियन हमारे तक किस अंदाज में लेकर आते हैं। तो हाफिज़ साहब, थर्ड ओपिनियन चलते हैं जी, देखते हैं क्या अली और फातिमा ने क्या बातचीत की आज। जी मीरा बहन हाफिज, बहुत शुक्रिया आपका। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नज़दीक आती जा रही है और जैसे जैसे करीब आ रही है लोगों की एंटिसिपेशन बढ़ती जा रही है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है कि कौन सी टीम इस बार ये टूर्नामेंट जीतेगी। वाकई में अली ऐसा ही है। मैं तो टू बी ऑनेस्ट खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। भाई ये लोगों से जानते हैं कि वो कितना एक्साइटेड है और दूसरी तरफ वो कौन से ओपनिंग प्लेयर जो है वो देखना चाहते हैं। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कौन से पाकिस्तानी प्लेयर जो है बहुत इम्पैक्टफुल साबित होते हैं टीम के लिए। बिल्कुल, सो लेट्स गो। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग किन दो प्लेयर्स को करनी चाहिए? फ़खर जमान और इमामुल्लाह की फिल, क्योंकि फ़खर जमान का एक्सपीरियंस है, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी भी खेली है और इमामुल्लाह ने भी 2019 का और 23 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है। आपके ख्याल में जो है कौन सा स्पिनर पाकिस्तान के लिए एक इम्पैक्टफुल प्लेयर साबित हो सकता है, शादाब खान या साजिद खान? आई थिंक शादाब खान इस बेहतर है, क्योंकि हमें लास्ट पे स्पिन भी बेहतर मिल जाती है, विकेट्स भी निकाल जाते हैं और आखिरी विकेटों में आकर रन्स भी कर जाते हैं। शादाब खान बेहतर है मेरे ख्याल से। बाबर आजम और फ़खर जमान को करनी चाहिए क्योंकि साइम अयूब तो इंजर्ड हो गए हैं। साजिद खान या शादाब खान, कौन से खान को जो है टीम में मौका मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से अब साजिद खान को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि शादाब खान को पहले बहुत ज़्यादा मौके मिले हैं तो उसने उस तरह से अवेल नहीं किया मौक़ों को। अगर तो साइम अयूब फिट है तो पहली अपॉर्चुनिटी तो साइम अयूब की है, अगर वो फिट नहीं है तो उसके साथ अब्दुल्ला शफीक है और फ़खर जमान काफ़ी इम्पैक्टफुल प्लेयर है, तो फ़खर जमान और साइम अयूब बेस्ट हैं अगर साइम फिट है तो। शादाब खान या फिर साजिद खान? स्पिनर में हम शादाब का एक्सपीरियंस ज़्यादा वाइट बॉल का, बड़े बड़े इवेंट्स खेले हैं, पिछली भी चैंपियन ट्रॉफी में था तो बड़ा इवेंट है, इसमें फिर आप ब्लंडर नहीं कर सकते, आप शादाब के साथ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो शादाब अच्छा है, क्योंकि बैट्समैन भी गुड है, ठीक है, ऑलराउंडर है, तो अच्छा एक्सपीरियंस है उसको। साजिद को अभी नहीं है। मेरे ख्याल से तो फ़खर जमान और फ़खर जमान के साथ इमाम हो या अब्दुल्ला शफीक, ये जाना चाहिए मेरे ख्याल से। शादाब खान को या फिर साजिद खान को मौका मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से तो साजिद खान को देना चाहिए। जैसे शादाब को इतने मौके दिए, एक बार उनको भी ट्राई कर ले। शादाब का वर्ल्ड कप में भी लेके देखा क्या मिला, कुछ भी नहीं, एक बार उनको भी दे दें, कोई मसला नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में इमामुल हक को वापस लाना एक अच्छा डिसीजन होगा। बिल्कुल अच्छा डिसीजन होगा। आप अब्दुल्ला शफीक को खिला रहे हैं ना बड़े अरसे से, अब्दुल्ला शफीक को आप खिला रहे हैं, ठीक है, वो क्लास है, टेक्निक उसकी अच्छी है, बट हमने टेक्निक का क्या करना है, हमें तो परफॉर्मेंस चाहिए। फ़खर जमान की टेक्निक क्या है? कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी है कि आपकी मजबूरी है उसको खिलाना। तो पूरी दुनिया में यही होता है, ये पाकिस्तान में ही ऐसे होता है कि आपने जी ये चीज़ें देखनी है और वो चीज़ें देखनी है, उसको उसकी जगह बनती है, इमाम को उसको खिलाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो इसके लिए जो दो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो साइम है और उसका फ़खर जमान है, लेकिन लेफ़्ट और राइट हैंड पेयर होना भी लाजमी है। तो उसके हिसाब से एक जो रोलिंग साथ खेले, जैसे अब्दुल्ला शफीक है, चाहे उसकी भी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही पिछले ओडीआईज़ में, लेकिन मेरे ख्याल से कि फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक की या साइम अयूब की अब्दुल्ला शफीक की ओपनिंग परफेक्ट रह सकती है। इसमें स्क्वाड में इमाम और अब्दुल्ला को दोनों को होना चाहिए, क्योंकि देखें हम किसी को भी उनके रीसेंट परफॉर्मेंसेस पे बाहर नहीं कर सकते। हमने इमाम के साथ भी ऐसे ही किया, उसने एक दो मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, उसको बाहर कर दिया। तो इमाम और अब्दुल्ला दोनों ही बेस्ट ऑप्शन हैं और मेरे ख्याल में इमाम बेटर ऑप्शन है अब्दुल्ला से। दुबई में आपके सामने ये शादाब की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और साजिद खान ने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच उस तरह नहीं खेला जिसमें उसकी हम परफॉर्मेंसेस देख सकें। सारे मुल्तान में और पिंडी में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ज्यादातर लोग इसी बात पे एग्रीड हैं कि फ़खर जमान और साइम अयूब से बेहतर ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है ओपनिंग करने के लिए। एंड जहां तक स्पिन की बात है तो वह शादाब खान ही सबके फेवरेट है। तुम बताओ, तुम्हें लोगों ने क्या कहा? अच्छा, वैसे जब लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि फ़खर जमान को तो लाजमी होना चाहिए और उसके साथ जो है अब्दुल्ला शफीक को ओपन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्लैश ऑफ आइडियाज़ आ गए कि कोई लोग जो है साइम अयूब को देखना चाहते हैं, कोई लोग जो है अब्दुल्ला शफीक को देखना चाहते हैं। ये लोगों की राय थी, लेकिन अब देखते हैं कि जो भी ओपनिंग करे, जो भी स्पिनर हो, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए और अच्छा परफॉर्म करे। बैक टू यू गाइस एट द स्टूडियो। अच्छा राय साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है, लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर तो कोई भी खिलाड़ी हो, सब चाहते हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीते। सुनील गावस्कर साहब ने भी चंद दिन पहले ये कहा है, ये रोज़ की बुनियाद पर उनका हवाला ज़रूर देते हैं क्योंकि सुनील गावस्कर दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान को आप समझते हैं कि वाकई जो दस्तयाब खिलाड़ी हैं, ये जिसको बेस्ट अवेलेबल टैलेंट या रिसोर्स कहा जाता है, उसको देखते हुए आप समझते हैं कि नॉकआउट, फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक पाकिस्तान के जाने के इम्कानात हैं?
करंट फॉर्म को देखते हुए लगता है कि इम्कानात हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, दैन जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराना, दैन साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज हराना। जिस तरह से रिजवान अपने बॉलर्स को यूज़ कर रहा है वेरी स्मार्टली, बट अभी तक उन्होंने पाकिस्तान की कंडीशंस में हमने वो चीज़ नहीं देखी कि वनडे की बात अगर कर ली जाए तो किस तरह से है, वो चीज़ हमें ट्राई नेशन सीरीज़ में देखने को मिल जाएगी, उसमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी हो जाएगा। बट करंट फॉर्म को देखा जाए तो पाकिस्तान को क्लियरली कहा जा सकता है वन ऑफ द फेवरेट साइड्स इन दिस टूर्नामेंट। बाकी एक किसी ने कहा था कि साजिद खान की इंटरनेशनल में कोई खास परफॉर्मेंस है, वो प्रॉब्ली ओवरसीज़ कहना चाह रहे थे, तो इन्हीं से मिलती जुलती कंडीशन में जिसमें चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है, उनकी 10 विकेटें थी बांग्लादेश, और उस ग्राउंड में अगर मेरी मेमोरी ठीक है तो उन्होंने डेविड वार्नर को आउट किया था कि जहाँ पे फिंगर स्पिनर को खास मदद नहीं मिला करती। तो ऐसा नहीं है कि उसको जब मौका कम मिला तो उसका सैम्पल साइज़ भी रिसर्च का थोड़ा ही है कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें। बट आई थिंक करंट फॉर्म को देखते हुए साजिद खान कुड हैव बीन अ वेरी गुड इंक्लूजन। मेरे ख्याल में तो उनको जिम्बाब्वे वाले टूर पे भी जाना चाहिए था, वाइट बॉल सीरीज़ में उनको मौका दिया जाता था कि आपको तब टेस्ट हो जाता कि, बट तब वहाँ पे भी हमने अच्छी चीज़ देखी कि हमने फैसल को मौका दिया, सुफियान मुकीम को मौका दिया। तो वो जो एक हमारा एक दुख चल रहा था कि शायद हमारे पास स्पिनर्स हैं ही नहीं, वो हमें पता चल रहा है कि स्पिनर्स हमारे पास थे, हमें अपने ऐनक का नंबर तब्दील करने की अशद ज़रूरत थी। अज़लान साहब, अगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तो समझ लें आपके वो तो बस कुछ ही दिन बाकी हैं और उसके बाद ये मेला शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें 2026 की, जब T20 का वर्ल्ड कप होना है, और जैसे कल हमने देखा भारत का और इंग्लैंड का मैच, तो हमने देखा कि उनके सब ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो आप कह सकते हैं कि शायद उनकी एक लॉट या एक पूल तैयार हो रहा है जिसने आगे 2026 में खेलना है। हमारे पास T20 में अभी भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई है, फिर हम थोड़ा बहुत कदम रखते रखते लेकिन फिर भी मिस कर जाते हैं। रिजवान और बाबर हमारी एक ऐसी ऑप्शन है जिसको हम मिस कर ही नहीं पाते हैं ना, हर जगह पर, हर फॉर्मेट में। डू यू थिंक कि अगर हम 2026 को देखते हैं तो रिजवान और बाबर की जगह बनती है T20 में? अभी प्राइमरी जो फोकस हमारा ओवरऑल क्रिकेट का या हमारे बड़ों का चल रहा है वो चैम्पियंस ट्रॉफी ही चल रही है, बिकॉज हमें नज़र आ गया कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के भी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अभी सिर्फ यही मुकाबला है कि हम कहीं खुदा न खास्ता 8वें नंबर पे फिनिश ना करें, 7 में 6 पे करें, तो हमारी दौड़ वो उस तक है। T20 वर्ल्ड कप चूँकि 2026 में होना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम अभी है हमारे पास, तो आई एम प्रिटी श्योर कि उस चीज़ को जहन में रखते हुए उस तरह से टीम बनाई जाएगी। मे बी ये स्ट्राइक फोर्स कैंप का लगना मेरी उसके मुतालिक ख्याल की अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है वो अलग बात है, लेकिन एक कोशिश की जा रही है कि मे बी इस तरीके से हम कोई उस किस्म की टीम बना सकें या उस किस्म का टैलेंट अनर्थ कर सकें कि जो हमें मौजूदा दौर की क्रिकेट जिसमें स्ट्राइक रेट का बहुत इंपॉर्टेंस शायद कह के ही बना दिया गया है। देन अगेन ये भी देखना होगा कि उस वर्ल्ड कप ने होना कहाँ पर है, किन कंडीशंस में होना है, प्रॉब्ली इंडिया श्रीलंका में होना है, तो उन कंडीशंस को देखते हुए क्या वहाँ पर भी उसी किस्म के स्कोर होंगे कि 200 रन 20 ओवर्स में बन रहे हैं, यहाँ वहाँ पे वही 2012 वाले वर्ल्ड कप वाली सिचुएशन होगी कि 120 रन करके भी दूसरी टीम को मुसीबत डाली हुई थी सेकंड साइड की बॉलिंग ने, बिकॉज विकेट इस तरह से बिहेव कर रहा होता था। हैविंग सेड दैट, आई बिलीव कि T20 की T20 की जो हमारी ओवरऑल टीम है वो इस वक्त वो जो पंजाबी में कहते हैं ढा के दोबारा बनाने वाला मामला हुआ है। जिस तरह आपको लगता है स्ट्राइक फोर्स से कोई मदद मिल सकती है हमें? ट्राई करने में हर्ज नहीं है, अगर उसके थ्रू अगर आपको कुछ देखें, या तो आप में टैलेंट है या नहीं है, उसको पॉलिश किया जा सकता है, आपके सर्टन मसल्स के ऊपर काम किया जा सकता है। ये एक्सपेक्ट करना कि एक्सपेक्ट करना कि अब्दुल रज़ाक एक और अब्दुल रज़ाक बना देगा, तो वो हमने देखा था कि जावेद मियांदाद ने एक और बैट्समैन को जावेद मियांदाद बनाने के चक्कर में उसकी स्ट्रेट ड्राइव ख़त्म करवा दी थी, वो हर गेम स्क्वायर खेलने चले गए थे।